अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप लोग हाउस बिल्डिंग करने के अंदर इंटरेस्टेड हो जर्मनी के अंदर, तो फिर सबसे पहले आपको जो चीज़ों को जो कंसीडर जो करना चाहिए वो मैं आपको बता दूं पहले से ही कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का सोच रहे हो तो ड्यूरिंग द हाउस बिल्डिंग आप लोग ये काम नहीं कर सकते। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ भी आप लोग जाके देख सकते हो कि कितने पैसे आप लोग कमा सकते हो। और उसके ऊपर तो मेरी पहले से एक और भी वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने अपने पूरे 3 साल की टोटल इनकम और उसके एक्सपेंसेस भी पूरे बताए हुए हैं। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि आप पीछे पैसे भेज पाओगे या आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये बात करते हैं कि उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो हाउस बिल्डिंग आप लोगों के लिए नहीं है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, हाउस बिल्डिंग सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, ये बात मैं लाखों बार कर चुका हूं। और इससे आपका जो है स्पेशली आपका ये जो नीचे लेवल की जो हाउस बिल्डिंग है, रेस्टोरेंट वगैरह, इसमें आपको कोई कैरियर नहीं होगा। ये एक फिजिकल लेबर, इवन आप मैनेजर भी बन जाओगे तो मैनेजर भी ऑलमोस्ट वही काम कर रहा होता है, सिर्फ 1-2 यूरो पर घंटे के उसको ज़्यादा मिल जाते हैं। टैरिफ 5 लग जाता है। वो BDS की मैंने पूरी वीडियोस लगा के डाली हुई, किसी ने देखी नहीं, वो एक अलग बात है। लोग मुझसे पूछते ही जा रहे होते हैं, जबकि मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियोस में डाली हुई है। BDS की वेबसाइट से आप सारी जाके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, और उसके अंदर भी आपकी जो है वो मुश्किल से 1800 से 1900 महीने की बनेगी अपनी पूरी जान मारने के बाद। ये आपकी आफ्टर हाउस बिल्डिंग मैनेजेरियल टाइप की आपकी सैलरी होगी। सबसे पहली बात ये आएगी। एक और बात ये है कि हाउस बिल्डिंग ये सोच के आना कि मैं हाउस बिल्डिंग के वीज़े पे इधर आऊँगा और आके मैं जो है फुल टाइम जॉब लेके उस वर्क परमिट में स्विच कर जाऊँगा, ये काम भी नहीं होने वाला आपका। आप हाउस बिल्डिंग वीज़ा आपका जो है वो स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है। जैसे ही आप रिज़ाइन करोगे आपका जो वीज़ा है, वर्क परमिट जो है वो इनवैलिड हो जाता है और आपको एक नई हाउस बिल्डिंग ढूंढनी पड़ती है। वो जो आपको वर्क परमिट में जो स्विच होना है उसके लिए आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे मास्टर या उसकी कोई डिग्री आपके पास बैक होम से होनी चाहिए, और उसको पहले यहाँ पे रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा। फिर उसी फील्ड में आपको जो है वो जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और उसके लिए फिर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब कुछ अलग से होंगी, और फिर वो करके आप लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हो। मगर ये काम करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हाउस ब्लंडर भिहोटे जो है वो क्वेश्चन करेगा कि तुम तो 16A वीज़े पे आए थे, जो कि हाउस बिल्डिंग का वीज़ा है, तो फिर कैसे अब आप जो है वो इसके अंदर स्विच कर रहे हो। 2 बातें आपकी हो गई। तीसरी बात, लोग ये कहते हैं मैं विज़िट वीज़े पे आके यहाँ पे हाउस बिल्डिंग ढूंढ लूँ, ये काम भी आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे भी कोई भी हकीकत नहीं है। अब और बातों में अगर हम लोग डीप अंदर जाएं, तो आपका जो स्कूल डे जो है वो आपका पूरा एक वर्किंग डे के हिसाब से काउंट होता है, और वो आपको पूरा फ्री मिलता है। आपको स्कूल जाना चाहिए और वहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं स्कूल की उसको सीरियस लेना चाहिए। अगर आप जॉब पे नहीं भी जाते, थोड़ी बहुत मसले मसाइल है भी है, आप कभी छुट्टी करते हो या आप सिक लीव जॉब से ले भी लेते हो, तो आपकी हाउस बिल्डिंग पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आपके एक स्कूल डे मिस करने से होता है। तो आपको जो है वो अपना स्कूल डे के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए, और अपना जो वर्किंग डेज़ जो है उसको आपको पूरा बैलेंस रखना चाहिए। याद रहे, आपकी अटेंडेंस 90% होनी चाहिए आपके फाइनल एग्ज़ाम में बैठने के लिए किसी भी हाउस बिल्डिंग में। अगर आपकी ये नहीं है तो आपका एम्प्लॉयर आपको रोक सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर बैठने से। उसके बाद आपका जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको कंसिडरेशन में जो रखनी चाहिए, आपकी जो ग्रॉस सैलरी जो है वो पूरी आपके पास नहीं आएगी। उसमें से 20, अब पहले 20 था, अब 20.3% है, और ये बढ़ के अब 20.7 हो जाएगा शायद अक्टूबर से, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो ये सोशल कंट्रीब्यूशंस भी आपके बढ़ चुके हैं और ये पैसे भी ज़्यादा कटेंगे। और यहाँ पे जो हाउस की जो रेंटिंग है वो भी अब 400 450 से नीचे कहीं पे कोई कमरा नहीं मिल रहा है। ये सब बातें अपने दिमाग में रख के यहाँ पे आना। और इनिशियल कॉस्ट जब आप जर्मनी के अंदर आते हो तो आपकी जो है वो तकरीबन 1500 से 2000 की इनिशियल कॉस्ट आ जाती है, क्योंकि आप सबसे पहले आके एडवांस वगैरह भी देते हो और चीज़ों वगैरह की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है यहाँ के हवाले से, यहाँ की चीज़ों के। और एक और बात भी है कि यहाँ पर आके आप रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, स्कूल के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, उसका फॉर्म कैसा दिखता है, क्या है, तो उसके लिए ये ऊपर जो है मेरी वीडियो है, ये आप लोग देख सकते हो। पूरी 10 मिनट की मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी उस टाइम पे जब मैं नया स्कूल में जाना शुरू हुआ था, कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और कैसी कैसी रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी रजिस्टर करने के लिए। और फिर उसके बाद एक और बात कि स्कूल ना जाना, सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल में अगर आप नहीं जा रहे तो वहाँ पे आपको सिक लीव देनी ज़रूरी है। कोई मसला नहीं, अगर आपने स्कूल मिस कर दिया है तो वहाँ पे अपनी सिक लीव दिया करो। इससे आपका ये है कि माइनस में अटेंडेंस नहीं जाएगी, आपकी अटेंडेंस जो है वो 100% ही काउंट होगी। क्योंकि आपका जो स्कूल का जो सर्टिफिकेट मिलता है ना साल के आखिर में, मेरे पास है एक, ये ऐसा, मेरा ये क्रैफिल्ड वाला था, ये ऐसा है।
तो इसके अंदर आपके जो फेल्ड स्टूडेंट है ना, मतलब जो मिसिंग आवर्स हैं वो फिर लिखे हुए होते हैं स्कूल के आपके, तो ये है। और उसके अलावा फिर 2 साल की अगर आपके हाउस बिल्ड होंगे तो 6 महीने उसको शॉर्ट कर सकते हो, 3 वाली को 2 साल में ला सकते हो, वो भी तब जब आप उसके लिए क्वालिफाई करते हो। तो उसके तो अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए मेरी अलग से उसकी भी वीडियो मौजूद है। मेरे जो चैनल है उसके ऊपर ऑलमोस्ट आप लोगों के सारे सवालों की वीडियोस मौजूद है। वो पुरानी हो गई है, 2-2, 3-3, 4-4 साल पुरानी हो गई, तो वो नीचे दब गई हैं। चैनल में इतना कोई नीचे जाता ही नहीं है कि जाके देखे कि कौन सी वीडियो कहाँ पड़ी हुई है। तो इसलिए जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आती है उसी के ऊपर सारे लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल ये जो हाउस बिल्डिंग का जो भी है प्रोसेस है पूरा, इस ये लेबर वर्क है पूरा, इसके अंदर आपका कोई कैरियर वैरियर नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग शॉर्टकट से अपना पासपोर्ट वगैरह या जर्मन PR वगैरह लेना चाहते हैं, उसके लिए ये काम ठीक है। मगर अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि आपकी सैलरी 5-6-7 हज़ार यूरो होगी, तो फिर उसके लिए हाउस बिल्डिंग का रूट बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके लिए फिर स्टडी करो, और स्टडी को भी सही से करो, उसके अंदर भी ग्रेड्स वगैरह अच्छे आए, कंपटीशन जो मार्केट में जो है उसमें आप करते हो, फुलफ़िल करते हो, लैंग्वेज वगैरह की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, फिर कहीं जाके आप लोग वो जो बात है ना कि मैं पाकिस्तान में मतलब पेट्रोल पंप बना लूँगा 2 साल में, ये काम नहीं होने वाला। ये इतना आसान नहीं है आपका, वो स्टडी वीज़े पे भी नहीं होने वाला। क्योंकि पहले तो आप आके पढ़ोगे। मैं यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो 7-7 साल से मास्टर्स कर रहे हैं, 7 साल हो गए उनको। तो उल्टा पेट्रोल पंप पाकिस्तान में बनाने की तो दूर की बात है, उन लोगों ने उनके ऊपर कर्जा है उल्टा इधर। तो ये जो है ना, ये फिर यहाँ पे आके आप फंस जाओगे इस मसले में। तो ये पाकिस्तान से आपको पूरी अपनी प्लानिंग करके आना है यहाँ पे कि आप लोग क्या करना चाहते हो, क्योंकि दोनों के दोनों रूट बिल्कुल ही अलग है। अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, अच्छा कैरियर, तो उसके लिए स्टडी वाला ही रास्ता है, या हाउस बिल्डिंग वाला रास्ता नहीं है। क्योंकि मेरी एक पिछली वीडियो उसमें मैंने दिखा दिया है कि अगर आप पूरे का पूरा महीना 31 के 31 दिन भी काम करते हो, जो कि मैंने खुद किया हुआ है, मेरी पे स्लिप्स भी वहाँ पे लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। तो उसमें भी आप 3000 यूरो नेट इनकम, मतलब जो आपके अकाउंट में आएगी, उससे आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो शिफ्टें सारी मेरी 9-9, 10-10 घंटे की थी, कोई 4-5-6 घंटे की नहीं थी। सही है। फिर आप लोगों का ही अपना डिसीजन है। मैं आप लोगों से मिलूंगा कि नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।